Well, hello friends. So before I start talking about this movie, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी-कभी जब हम मेन प्रोटैगनिस्ट के रोल पे, एक इम्पोर्टेंट किरदार के रोल पे, हम एक ऐसे एथनिसिटी या ऐसे बैकग्राउंड से हम किसी इंसान को देखते हैं, जो कि अक्सर हमने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी में नहीं देखा है। आई वुड से दैट ऐसी सिचुएशन में हमें इस तरह के आर्टिस्ट को या इस तरह के एक प्लेटफॉर्म को या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट बॉलीवुड सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरी देश के लिए है। और हमारे देश में, इंडिया में ख़ास तौर से बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, तो हर किसी को एक मेन हीरो बनने का हक है। और उसी हिसाब से मैं बोलूँगा कि इस मूवी से डेब्यू करने वाले डैनी डेंजोंगपा के बेटे रिनजिन डेंजोंगपा है, जो आई एम श्योर ही विल बी वेलकम्ड ग्रेटली, नॉट जस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस इंडिया। इसके साथ अगर मैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करूं कि क्या है ये मूवी, क्या नहीं है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिनजिन डेंजोंगपा के लुक्स के बारे में। सो डेफिनेटली इनकी अगर आप इंस्टाग्राम पेज देखोगे या इनको जो आप एक लुक की तरह देखोगे, हीरो की तरह, डेफिनेटली एक हीरो की लुक है इनकी। ही इज़ क्वाइट गुड लुकिंग। इनफैक्ट डैनी भी अपने यंग एज में काफ़ी गुड लुकिंग थे। ही वॉज प्रीटी स्टाइलिश एंड आई एम श्योर आई कैन सी द सिमिलर शेड्स इन हिज सन रिनजिन एज वेल। ये एक एक्शन हीरो के रूप में आए हैं इस मूवी में। स्क्वाड इज़ एन एक्शन थ्रिलर। एक्शन हीरो के रूप में इनको देखना बनता है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बॉडी बनाई है, मेरे ख्याल से एक्शन हीरो के लिए जस्टिफाइड है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी ज़रूर बोलूँगा कि अगर ये एक्शन थ्रिलर है, अगर इन्होंने मेहनत करी है जिम में, बॉडी अच्छी बनाई है, तो बॉडी दिखाई नहीं है। ये बॉलीवुड पे एज अ मसाला, एज एन ऑडियंस को पुल करने की इंस्ट्रूमेंट ईजिली वायबल हो सकती है, बहुत ईजिली यूटिलाइज हो सकती है कि अगर हमने बॉडी बनाई है, भैया बॉडी दिखाओ। ऊपर से एक्शन थ्रिलर है, यू हैव अ एक्सक्यूज, एन इंस्ट्रूमेंट एंड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर बॉडी, एटलीस्ट बाइसेप्स। नो, यहाँ पे नहीं दिखाया। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक आउटफिट है जो एक सोल्जर की आउटफिट होता है, उसी में रहे हैं। दो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट व्हाट आई विश इज अगर आपने अच्छी बॉडी बनाई है तो मेरे ख्याल से जो फिल्म मेकर्स हैं उनको इस पार्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा ओवरऑल मैं बोलूँगा इनके 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 फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, नो, कोई ऐसा खास फेशियल एक्सप्रेशन में वेरिएशन नहीं है। इनफैक्ट जो म्यूज़िक भी है, वेल, म्यूज़िक के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा, बट म्यूज़िक में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कोई डांस नहीं किया है। एक शख्स लौंडे जैसे खड़े ही थे और हीरोइन ही सारा डांस कर रही है। और ऑल्दो जितने भी म्यूज़िक हैं, दे आर ऑल वेस्ट एंड आईसो, जिस तरह से आईसो होता है वैसे ईयर्स, और अगर कोई वर्ड हो तो बेसिकली दोज म्यूजिक्स आर वेस्ट। वो गाने, मुझे एक भी गाना याद नहीं, ना ट्यून, ना वर्ड्स, ना कुछ। सो दे डोंट हैव एन आफ्टर टेस्ट। म्यूजिक एक तरह से बोर ही लगा। इस मूवी से अगर म्यूजिक हटा भी दोगे तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और म्यूजिक डाला भी है तो कोई एडिशनल फर्क भी नहीं पड़ा। म्यूजिक इज टोटली वेस्ट, गाने बहुत ही बेकार है। एक्टिंग वाइज जैसे मैंने कहा कि ना इन्होंने डांस करा है म्यूजिक में, ना इनकी फेस एक्सप्रेशंस को चेंज हुए हैं, वेदर इट्स कॉल्ड रोमांस, वेदर इट्स कॉल्ड एक्शन, वेदर इट्स कॉल्ड रिवेंज, वेदर इट्स कॉल्ड पेन, एनी एक्सप्रेशन यू नेम इट, नथिंग, कोई वेरिएशन नहीं है इनकी एक्सप्रेशन में। तो आई वुड से कि अगर ये नेक्स्ट मूवी के लिए कोई आई गेस वर्कशॉप अटेंड करें या डैनी से ही सीख लें। डैनी के तो एक्सप्रेशन डेफिनेटली अच्छे थे इन हिज यंग एज। आई रिमेंबर जब वो विलेन के रोल में आते थे तो ही वॉज गुड। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी। यहाँ पे इनकी डायलॉग डिलीवरी, रिनजिन की डायलॉग डिलीवरी में बात करूँ तो नहीं, मज़ा नहीं आया, बहुत ही लो एनर्जी सा लगा। ऑल्दो हो सकता है जिस तरह से वो एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं जो 90s में स्लाइस स्टैलोन या आर्नोल्ड या अपने ही देश के जो आर्नोल्ड है, सनी देओल, उनके जैसे जो होता है कि स्लो में बात करते हैं दिखाने के लिए कि दे आर लाइक द एक्शन हीरो एंड सीरियस हैं वो, बट स्टिल जमा नहीं। मेरे ख्याल से डायलॉग डिलीवरी पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करना चाहिए। अगर डांस नहीं भी हो सकती तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से एक्शन कोरियोग्राफी पे काम करना चाहिए। इट्स एन एक्शन थ्रिलर, बॉडी भी अच्छी बनाएंगे, यू गॉट टू डू मोर एक्शन। एक्शन कोरियोग्राफी भी बहुत ही टर्न ऑफ लगी मुझे, बिकॉज एक्शन सीन्स मुझे मज़ा नहीं आया। जो अनआर्म्ड कॉम्बैट सीन्स हैं या लाइक बहुत कट्स हैं उसमें, मतलब हाथ उठाया मारने के लिए कट, पंच लैंड कट, इस तरह से मतलब लॉन्ग शॉट
क्लोज शॉट, इसका अमालगमेशन हुआ है जो कि एट अ स्ट्रेच जब मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस में तो मज़ा नहीं आ रहा। मैं वो एक्शन सीन्स मुझे मुझे अच्छे नहीं लगे। आई मीन एक्शन सीन्स मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन इट शुड बी अ लॉन्ग कंटिन्यूअस शॉट, तो उसमें हम जुड़ सकते हैं, रियलिस्टिक लगता है वो एक्शन सीन, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक बैड, एक्टिंग बैड, नॉट जस्ट फॉर रिंजिंग टेंजोंगपा बट सभी एक्टर्स, मेल फीमेल सभी एक्टर्स एक्सेप्ट फॉर मोहन। मोहन का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रोल है, उन्होंने ही ठीक से एक्टिंग करी है। और एक्टिंग वाइज मैं बोलूँगा यहाँ पे पूजा बत्रा को काफ़ी दिनों बाद, सालों बाद शायद हम देख रहे हैं। शी स्टिल लुक्स गुड, बट उनका कोई खास कैरेक्टर का रोल अच्छा है, लेकिन अगेन एक्टिंग वाइज कोई वेरिएशन नहीं है। एंड एक्सेप्ट फॉर मोहन आई बिलीव सभी, मोहन कपूर के अलावा सभी ने एक ही जैसी एक्टिंग करी है, एंड दैट इज़ बैड। सो एक्टिंग बैड, डांस बैड, म्यूज़िक बैड, एक्शन कोरियोग्राफी बैड, ओवरऑल मैं डायरेक्शन भी बोलूँ तो चलो उतना ख़राब नहीं था, लेकिन अच्छा भी कुछ ख़ास नहीं था। स्टोरी लाइन मैं डेफिनेटली बहुत ही बेकार बोलूँगा। अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती थी, आई मीन ऑन पेपर्स की स्क्रिप्ट शायद अच्छी थी। इट रिमाइंडेड मी ऑफ बजरंगी भाईजान। एक बच्चियों का रोल है यहाँ पे, 2 बच्ची का रोल है इनफैक्ट। सो वो किस तरह से क्या है क्या नहीं है, किस तरह से जुड़ते हैं स्टोरी के साथ, वो मैं नहीं बता सकता, इट्स नो स्पॉइलर रिव्यू। बट मैं ये बोलूँगा कि उन बच्चियों से जो रोल करवाए है, एक्टिंग करवाई है, बहुत ही बनावटी लगी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हिंदी मूवी नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई और लैंग्वेज की मूवी देख रहा हूँ, और वो डब करी गई है, जबकि ये हिंदी मूवी है, इन्होंने हिंदी बोला है। बट मुझे डायलॉग डिलीवरी या मेरे ख्याल से स्टूडियो में जो डबिंग हुई है, मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगी। डायलॉग डिलीवरी मुझे अच्छा नहीं लगा, एक्टिंग डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा, स्टोरी वो सुपर बैड। एंड इनफैक्ट जो एक्शन सीन्स भी हैं, मुझे जो जो मिड एयर एक्शन सीन्स है, मतलब हवा में जो हेलीकॉप्टर से गिर के गन शॉट्स और रॉकेट लॉन्चर शॉट्स हैं, वो भी बनावटी लग रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्रीन स्क्रीन शॉट्स हैं, क्रोमा स्क्रीन शॉट्स हैं। सो everything about this movie is trash, is bad. But like I said before, such movies serves as a good platform for bringing local talents, or I would say talents from artists from different communities, different ethnicities. उन्हें हमें promote करना चाहिए, और I'm sure this movie will be well appreciated by the locals, especially in the northeastern areas. But मैं बोलूँगा उस हिसाब से ज़रूर इस मूवी को प्रमोट करना चाहिए। बट अगर मैं वो पार्ट हटा दूँ, एक जनरल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस मूवी के बारे में बात करूँ, अगर यहाँ पे रिंजिंग टेंजोंगपा नहीं होते, कोई और होता, तो शायद मैं इस मूवी को टोटली अवॉइडेबल बोलता, बिकॉज इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है, बेकार मूवी है। मूवी का सोल अच्छा है, आइडिया अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट एग्जीक्यूशन इज़ जस्ट सुपर बैड, सुपर बैड, बहुत ही बेकार मूवी है। कलेक्शंस क्या, मैं इसको रिकमेंडेशन भी नहीं बोल सकता, बट इट्स ओनली फॉर रिंजिंग टेंजोंगपा। अगर आप इस तरह के लोकल एथनिक लोगों को प्रमोट करना चाहते हो, आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करना चाहते हो, सो गिव इट अ शॉट। 2 घंटे की मूवी है। वेरी ऑनेस्टली मैं ये 1 घंटे के बाद बहुत बोर हो चुका था। मिड पार्ट ऑफ द मूवी में ही मैं बहुत बोर हो चुका था। मैं सिर्फ इसको खींचने के लिए इसको ख़त्म किया मैंने। द मूवी वॉज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कुछ है ही नहीं इस मूवी में ढंग का जिसके बारे में मैं तारीफ़ करूँ। I'm just gonna end this video. If you have seen this movie, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, write down in the comments below. Or I would love to see Rising Tengsongpa in another action thriller, maybe which would look more interesting, better action scenes, better acting. But yeah, if you have seen this movie and if you resonate with what I'm saying, please press like. और आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना। I've got more review videos for you. Take care. Bye now. Good luck, Renzigan. Maybe next time.